हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार नीरज फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं कहा था पिछला लेक्चर में कि पार्ट जो 3 है उसका कुछ क्वेश्चन कंटिन्यू रह गया था, तो वो मैं पार्ट 4 में डील करूंगा। तो वो घड़ी आ गई है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे। तो क्वेश्चन कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम समरेश। बिल्कुल, समरेश से क्या किया जा रहा है? सामान खरीदा जा रहा है। देखिएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम समरेश। परफेक्ट। समरेश कौन सा अकाउंट है? व्यक्ति है, इसलिए इसको पर्सनल कहेंगे। पर्सनल अकाउंट, भूलिएगा नहीं। परचेज आपका कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। परफेक्ट। अब गुड्स की बात है। गुड्स तो कोई वस्तु यहाँ दिया ही नहीं है, ठीक है। जब नहीं दिया है तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो परचेज के कंडीशन में परचेज हमेशा कहाँ होता है? तो परचेज के कंडीशन में परचेज हमेशा डेबिट पक्ष में होता है। तो उसको डालने को तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखाएगा? परचेज अकाउंट, बिल्कुल डेबिट। और नीचे कौन? तो नीचे कौन लिखाएगा? तो नीचे अगर पैसा देता ये बंदा तो पैसा लिखाता, लेकिन ये बंदा पैसा नहीं दिया। जिक्र नहीं है कहीं भी कि पैसा वैसा दिया है। क्या इसका जिक्र है? नहीं ना। किसका जिक्र है? तो नाम अपना छोड़ कर गया। चलिए तो नाम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? समरेश लिख दूं? चलिए, समरेश। समरेश कहाँ? क्रेडिट में। चलिए, तो समरेश अकाउंट क्रेडिट में हो गया। बिल्कुल यही चीज आपको पुट कर देना है, क्योंकि आपको पहले ही बताया था परचेज हमेशा डेबिट में होता है, ठीक है। चलिए लिख देते हैं। तो 2016 को कौन सा डेट पे हुआ है ये? तो 16 को ये डेट है आपका जनवरी 10। बिल्कुल 10 जनवरी। परचेज अकाउंट डेबिट टू, बंदे का नाम समरेश। समरेश अकाउंट, ठीक है। इतना अमाउंट देख लीजिए। अमाउंट गलत नहीं कीजिएगा, बिल्कुल गलत नहीं कीजिएगा। 10,000 का है, लिख दीजिए 10,000। बिल्कुल 10,000। चलिए, समरेश के खाते में लिखा गया। नरेशन लिख देते हैं। क्या हुआ है? तो बीइंग गुड्स, क्या हुआ है? गुड्स को तो परचेज्ड किया गया है। लिख दिया परचेज्ड, हो चुका है ना अब ये, इसलिए परचेज किससे? तो फ्रॉम। इच्छा हो तो उसका नाम लिख दीजिए। क्या नाम है? समरेश, भर दीजिएगा यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए अब ये कंटिन्यू करते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्लोज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिटर्न गुड्स टू समरेश। रिटर्न गुड्स टू समरेश, देख लेते हैं। बोला है कि रिटर्न, यानी कि रिटर्न की बात आ गई। रिटर्न गुड्स टू समरेश। गौर कीजिएगा, जब हम खरीद रहे थे तो समरेश क्या कर रहा था? तो समरेश हमको दे रहा था। बिल्कुल, तो उस कंडीशन में समरेश गिवर था, तो नीचे था। और हम वस्तु कहाँ ले रहे थे? तो ऊपर से। तो परचेज, वहां वस्तु का नाम लेते थे, परचेज लिखा गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? रिटर्न कर रहे हैं। किसको? समरेश को। क्यों? क्योंकि समरेश से जो सामान लाए थे वो सामान सही नहीं दिया। समरेश डुप्लीकेट माल दे दिया आपको। तो क्या कीजिएगा उस कंडीशन में? तो डुप्लीकेट माल दे देगा तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? तो रिटर्न कर देना, दुकानदार को वापस कर देना। अब इस कंडीशन में जब परचेज ऊपर होता है तो परचेज रिटर्न करेंगे तो कहां होगा? तो नीचे होगा, याद रखिएगा। तो परचेज जब भी करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में परचेज ऊपर होता है। लेकिन जब परचेज रिटर्न की बात आए, इसका बात बिल्कुल गौर कीजिएगा। रिटर्न यानी वापस करने की बात। कौन रिटर्न कर रहे हैं? क्या? गुड्स। किसको? समरेश को। समरेश को यानी समरेश तो खरीदे थे, यानी परचेज हुआ था। तो जब परचेज था तो ऊपर और रिटर्न था तो नीचे होता है। परचेज रिटर्न कहाँ होगा? नीचे। और किसको दे रहे हैं हम? तो जिससे लिए उसी को देंगे ना। समरेश को दे रहे हैं, इसलिए बोला समरेश को, टू समरेश। तो समरेश कहाँ रहेगा? ऊपर, क्योंकि वो लेगा हमसे। नहीं लेगा तो हम मारेंगे भी उसको भी, है ना। मारेंगे क्या? नहीं, समझाएंगे कि भाई ऐसा सामान मत दीजिए। तो समरेश अकाउंट क्या? डेबिट। और टू में कौन आएगा? टू में आएगा परचेज। बिल्कुल लिखिएगा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न लिख दीजिएगा, ठीक है।
नीचे क्रेडिट में आएगा। बिल्कुल, ये परचेज नहीं है, इसमें लग गया रिटर्न। अब हम दे रहे हैं और वो ले रहा है। उससे पहले क्या हुआ था कि वो दे रहा था और हम ले रहे थे। बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है। बिल्कुल, जो यहाँ क्रेडिट में था वो यहाँ डेबिट में है, जो यहाँ डेबिट में है वो यहाँ क्रेडिट में। उल्टा रिटर्न वर्क कर रहा है, रिटर्न का वर्क उल्टा हो जाता है। बिल्कुल, चाहे वो सेल का रहे या परचेज का रहे, एंट्री का अपोजिट वर्क करता है। चलिए भर देते हैं। तो समरेश अकाउंट बिल्कुल डेबिट लिख दीजिए, और टू परचेज रिटर्न भूलिएगा नहीं। अकाउंट, ठीक है। डेट लिख दीजिएगा। नरेशन क्या होगा? नरेशन आपका गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न। बिल्कुल, अगर लिखने का मन है तो लिख दीजिए उस बंदे का नाम भी। क्या नाम है? समरेश। समरेश, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसको क्लोज कर दीजिए। जो डेट होगा वो डेट डाल दीजिए और अमाउंट डाल दीजिए। तो देख लेते हैं कितना डेट है, क्या अमाउंट है। तो रिटर्न जब हुआ है ये, तो आपका डेट था जनवरी 12, बिल्कुल, और अमाउंट था 2000। यानी कि हम 10,000 का माल जो कर रहे थे उसमें से 2,000 का ही सिर्फ रिटर्न हुआ है। बिल्कुल, 2,000 का क्या हुआ है? रिटर्न। यानी कि बाकी जो सामान था वो सही था, ठीक है ना। 2,000 का ही रिटर्न था, बाकी 8,000 का सामान मेरा बिल्कुल परफेक्ट था। तो इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग लिख देता हूं जनवरी 12 का है ये। बिल्कुल, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है गुड्स रिटर्न बाय मनोहर। गुड्स रिटर्न बाय मनोहर, गौर कीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गुड्स रिटर्न हो रहा है यहां भी। गुड्स रिटर्न बाय मनोहर। बिल्कुल, तो मनोहर के साथ इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था? तो मनोहर से इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि मनोहर को हमने सामान बेचा था। सामान क्या किया था? सेल किया था। इससे पहले मनोहर को हमने क्या किया था? सेल किया था। बिल्कुल, इससे पहले वाले पार्ट वाले वीडियो में। तो अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है? तो इस कंडीशन में मनोहर हमको वापस कर रहा है, क्योंकि हम अब दुकानदार सही नहीं निकले उसके लिए। हमने उसको गलत माल दे दिया, वो अब आया है मेरे पास क्या करने? माल को वापस करने। बिल्कुल, तो मनोहर हमको दे रहा है और हम क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। तो उस कंडीशन में, उस क्वेश्चन में सेल को कहाँ लिखे थे? सेल को क्रेडिट में लिखे थे, याद है ना। तो अब यहाँ रिटर्न की बात कर दिया, तो सेल अब क्या हो रहा है? रिटर्न हुआ। जैसे यहाँ परचेज ऊपर होता था, परचेज रिटर्न हुआ तो नीचे लिखाया। बिल्कुल उसी प्रकार वहां सेल नीचे लिखाया था और सेल रिटर्न कहाँ लिखाएगा? ऊपर लिखाएगा। याद रखिएगा, सेल रिटर्न ऊपर लिखाएगा। कौन रिटर्न? सेल रिटर्न। याद रखिएगा, सेल रिटर्न अकाउंट। बिल्कुल, कहाँ? डेबिट में लिखिएगा, क्योंकि सेल हमेशा क्रेडिट होता है। तो रिटर्न जब उसका बात करेगा तो बिल्कुल उल्टा। जैसे परचेज में हमेशा डेबिट में होता है, तो रिटर्न की बात करेगा तो क्रेडिट में आ जाएगा। उसी तरह सेल हमेशा क्रेडिट में होता था, तो रिटर्न की बात करेगा तो डेबिट में। और कौन कर रहा है? तो उस बंदे का नाम। कौन दे रहा है हमको वापिस? तो मनोहर को मेरा सामान अच्छा नहीं लगा, मनोहर का नाम लिख देंगे क्रेडिट में। बिल्कुल, यह एंट्री यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दीजिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। कौन दे रहा है? तो मनोहर के द्वारा, तो मनोहर का नाम नीचे, ठीक है। ये होगा क्रेडिट, ठीक है, मनोहर से अकाउंट। चलिए ये तो हो गया। डेट लिख दीजिए। डेट क्या कह रहा था ये? तो डेट है आपका, कब रिटर्न कर रहा है ये बंदा? जनवरी 15 को। चलिए लिख दीजिए 15 जनवरी, ठीक है। अब नरेशन लिख दीजिए, बीइंग गुड्स रिटर्न। देखिए बिल्कुल, रिटर्न किसके द्वारा? बाय मनोहर के द्वारा। या ये भी लिख सकते हैं सेल्स रिटर्न, है ना। जैसे यहाँ गुड्स रिटर्न लिख दिए हैं, यहाँ ये भी लिख सकते हैं परचेज रिटर्न, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स रिटर्न बाय मनोहर, परफेक्ट है। नरेशन क्लोज कीजिए। जो वैल्यू है वो वैल्यू को पुट कर दीजिए। आपको देख लीजिए, वैल्यू कहता है आपको कितना था? 1000। बिल्कुल लिख दीजिए 1000, ठीक है। चलिए, यानी कि हम इसको सामान दिए थे ज्यादा का, और ये हमको रिटर्न पूरा नहीं दिया है,
जो इसको खराब लगा इसके अकॉर्डिंग वो हमको ये रिटर्न कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश। बिल्कुल देखिएगा, बोला सोल्ड गुड्स टू राम फॉर, गौर कीजिएगा, फॉर कैश। बिल्कुल, यानी कि राम को बेच रहे हैं। राम पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। बिल्कुल असेल नॉमिनल अकाउंट हमको सब पता है। तो राम को बेच रहे हैं तो राम कहां रहेगा, ऊपर रहेगा, क्योंकि राम क्या करेगा, लेगा। तो राम अकाउंट डेबिट। बिल्कुल, और राम जो ले रहा है तो हमको क्या दे रहा है, तो हमको क्या दे रहा है, कैश दे रहा है, दे रहा है ना। तो हम उसको क्या दे रहे हैं, लेकिन तो हम उसको दे रहे हैं सामान, वस्तु। तो नाम नहीं दिया तो क्या लिख देंगे, तो सेल्स हमेशा कहां लिखाता है, नीचे। अगर कोई नाम होता वस्तु का तो यहाँ लिखते। लेकिन अब गौर करने वाली बात क्या है, क्या ये एंट्री सही है, नहीं ये एंट्री सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, बताइए क्यों गलत है। तो गलत होने के पीछे वजह यह है कि उसने कैश दिया और हमने कैश का चर्चा नहीं किया, यही गलत हो गया है इसमें। बिल्कुल, तो कैश का चर्चा कहाँ होगा, तो उसका नाम क्यों लिखिएगा सर जी, अब नाम हटाइए ना, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, कैश आएगा। नाम की जगह पे कौन आ जाएगा, कैश, क्योंकि कैश कब लिखाता है, जब वो देता है। अगर नहीं देता तो क्या लिखते, नाम लिखते। ठीक है, अब एंट्री ठीक है, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। राम का नाम नहीं होगा, क्योंकि राम की जगह पे कौन आ गया, कैश, क्योंकि कैश मिलते बाकी सबको हम भूल जाते हैं जनरल एंट्री में। ठीक है ना। चलिए अब लिख देते हैं एंट्री के अकॉर्डिंग इसको। तो क्या लिखाएगा, तो कैश कहां लिखाएगा, ऊपर। ठीक है, लिखिएगा कैश अकाउंट डेबिट टू, नीचे क्या लिखाएगा, बिल्कुल सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट देख लीजिएगा, अमाउंट उसके अकॉर्डिंग ही लिखिएगा। कितना का है, 5000 का है। लिख दूं, चलिए लिख देता हूं, डेबिट में 5 और क्रेडिट भी 5। परफेक्ट ना। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नीचे नरेशन क्या लिखाएगा, तो नरेशन लिखाएगा बीइंग गुड्स क्या हुआ है, सोल्ड हुआ है। तो लिख देते हैं, ये भी लिख सकते हैं कैश है, बीइंग कैश। बिल्कुल, क्यों कैश सोल्ड नॉट सेल्स, कैश सोल्ड, कैश से बेचा गया। ठीक है, नरेशन क्लोज कर दीजिए। परफेक्ट है ये। डेट जो होगा, डेट उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा। तो जनवरी 20 का ही है, लिख दीजिए 20 जनवरी। बिल्कुल परफेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विथड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। बिल्कुल, यही तो मेन टॉपिक है, विथड्रॉ गुड्स फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज। गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाएगा आपको। विथड्रॉ गुड्स फॉर, किस लिए, पर्सनल यूज। जब भी पर्सनल यूज का जिक्र करें, ये टॉपिक ध्यान रखिएगा, पर्सनल यूज का जिक्र करें तो उस कंडीशन में समझिए कि मालिक स्वयं अपने दुकान से सामान को क्या कर रहा है, ले रहा है। किस लिए, अपने लिए। गौर कीजिएगा, तो उस कंडीशन में जब भी मालिक अपने लिए, पर्सनल यूज के लिए, या लिखे डोमेस्टिक यूज के लिए, गौर कीजिएगा, डोमेस्टिक यूज लिखे या प्राइवेट यूज लिखे, तो इस सारे कंडीशन में आप क्या लिखिएगा एंट्री, तो ऐसा वर्ड जब भी जिक्र करेगा क्वेश्चन तो उसके कंडीशन में आप लिखिएगा ड्राइंग अकाउंट। बिल्कुल, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ड्राइंग्स करने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ड्राइंग कर रहे हैं, यानी कि आप निकाल रहे हैं। और क्या निकाल रहे हैं, गुड्स। तो गुड्स को आप क्या लिखते हैं, गुड्स को हम परचेज ही तो लिखते हैं। गौर कीजिएगा, गुड्स को क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं। यहाँ पे जब ड्राइंग का जिक्र करता है उस कंडीशन में, तो ड्राइंग अकाउंट ऊपर और परचेज अकाउंट नीचे। सिर्फ इसी कंडीशन में परचेज नीचे आता है, बाकी सभी कंडीशन में परचेज कहाँ होता है, ऊपर होता है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट। बिल्कुल, और गुड्स की जगह पे क्या लिखेंगे, टू परचेज, क्योंकि आप जो परचेज किए रहते हैं ना, वही वस्तु को आप अपने दुकान से लेते हैं। तो वही परचेज का वस्तु आप खुद दे रहे हैं और खुद ले भी रहे हैं, खुद को खुद का सामान दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपका ड्राइंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट एंट्री होता है। ये कब हुआ, तो महीना जब लास्ट हो गया तब हुआ। कब,
25 जनवरी को, मतलब इसके बाद एंट्री खत्म हो गया, व्यापार हुआ ही नहीं। ठीक है, इस मंथ का क्लोज हो गया, मतलब लिख देंगे ज्वाइंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सिर्फ इसी कंडीशन में आता है परचेज नीचे, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कितना का किए हैं अपने दुकान से, ज्यादा का नहीं किए हैं, कितना 500 का। ठीक है, चलिए परफेक्ट है। इसका नरेशन लिख दूं, बीइंग गुड्स विथड्रॉ। ठीक है, फॉर पर्सनल बाय प्रोप्राइटर लिख देते हैं, प्रोप्राइटर के द्वारा, मानी मालिक के द्वारा। ठीक है, आप नरेशन को क्लोज कर दीजिए। ये परफेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और कमेंट में ये बताइए कि किस डेट वाइज बता दीजिएगा, किस डेट में आपको डाउट हुआ, तो उस डेट को क्वेश्चन को मैं सॉल्व दोबारा आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई दूंगा इसका। ठीक है, तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन तो बिल्कुल दबाइए, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन बार में मैसेज आएगा ही नहीं कि अगला वीडियो आ गया है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा बिल्कुल जनरल एंट्री का ही, और इससे बेहतर क्वेश्चन आपके लिए ला करके दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।